हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम पढ़ा रहे थे सौरमंडल के बारे में। और आपको पता ही होगा, आपने अगर पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने सौरमंडल के बारे में पढ़ा दिया था बहुत कुछ, और मैंने समझा दिया था कि सौरमंडल क्या है। और मैंने सूर्य के बारे में सारे क्वेश्चन निपटा दिए थे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। और हम पढ़ा रहे थे ग्रह यानी प्लानेट। और प्लानेट के बारे में मैंने बुध को सारे क्वेश्चन ख़त्म कर दिए थे, मरकरी के और शुक्र के, विनस के। तो शुक्र के सारे क्वेश्चन निपटा दिए थे। तो आज हम बात करेंगे पृथ्वी यानी अर्थ। अर्थ में जितने भी क्वेश्चन हैं डिटेल वाइज हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे, पृथ्वी के इस टॉपिक को। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से ही आते हैं, और हम डिटेल वाइज जितने बहुविकल्प क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। ठीक, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। तो पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन है? वो है पृथ्वी। ध्यान रखना, यह क्वेश्चन आ जाता है। तो जीवन किस पर संभव है? पृथ्वी पर। नेक्स्ट, सूर्य से दूरी पर यह तीसरे स्थान पर है। ध्यान रखना, जो सूर्य से दूरी पर पृथ्वी कौन से स्थान पर है? तीसरे पे। और बात करें आकार में, तो आकार में 5वें स्थान पर है पृथ्वी। ठीक, नेक्स्ट, ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में यह 5वां स्थान पर है। यानी ग्रहों के आकार में और द्रव्यमान में कौन सा स्थान है? इसका 5वां। मैंने अभी बताया था कि सूर्य से दूरी है इसके तीसरे स्थान पर, और आकार में है 5वें स्थान पर। ठीक, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो इस नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोलते हैं। ठीक, क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष से है नीली दिखाई देती है। नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% क्या है? जमीन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। पृथ्वी पर 71% भाग में जल है तथा 29% भाग स्थलीय है। ठीक, ध्यान रखना, इसे 71% क्या है? पृथ्वी और पानी, और 29% क्या है? जमीन यानी धरती, जहाँ पर मनुष्य रहता है। ठीक, नेक्स्ट, यह अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री बोल सकते हैं ऐसा। ऋतु परिवर्तन जो होता है वो किसके कारण होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए ही ऋतु परिवर्तन होता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। तो ध्यान रखना, जो पृथ्वी है, पहली बात तो पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक, तो अपने अक्ष पर जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है पृथ्वी। ठीक, ध्यान रखना इसे। 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और कितने घंटे की चाल से? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमती है। ठीक, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। तो एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। तो हालांकि 24 घंटे का एक दिन होता है, लेकिन 24 घंटे में पूरा एक चक्कर नहीं लगाती है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में चक्कर लगाती है। ध्यान रखना इसे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर 29.72 यानी 29.72 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी 365 दिन 6 घंटे लगभग में करती है। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य की जो परिक्रमा करती है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, वह पहली बात तो कितने किलोमीटर की चाल से? 29.72 किलोमीटर की चाल से। ठीक, कितने दिन में? 365 दिन 6 घंटे, लगभग 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है एक चक्कर सूर्य की परिक्रमा जो करती है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। तो ध्यान रखना, पूछ लेता है बहुविकल्प क्वेश्चन में कि सौर वर्ष किसे कहते हैं। तो सौर वर्ष उसे कहते हैं जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसे क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। तो सूर्य से जो पृथ्वी की औसत दूरी है कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। ध्यान रखना, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है जब निकट होती है। इसे अवस्था को उपसौर कहते हैं। उपसौर कहते हैं इस अवस्था को। तो यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुविकल्प में कि उपसौर किसे कहते हैं। तो उपसौर जब कहते हैं जब सूर्य के निकट होती है पृथ्वी,
तब लगभग दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। तो उसे कहते हैं, इस अवस्था को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था को अपसौर कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना, इस अवस्था को क्या कहते हैं? इसको तो कहते हैं उपसौर और इसको कहते हैं अपसौर। अपसौर जब कहते हैं जब सूर्य से अधिक दूरी पर हो पृथ्वी, उसे क्या कहते हैं? अपसौर। 4 जुलाई को होता है ये। और उपसौर कहते हैं जब निकट हो पृथ्वी सूर्य के, तो जब होता है 3 जनवरी को उपसौर। तो उपसौर और अपसौर, उपसौर अपसौर, इनमें डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। इनके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना इस बात का। तो अपसौर जब कहते हैं 4 जुलाई को जब सूर्य से अधिक दूरी पर होती है पृथ्वी, और जब सूर्य के निकट होती है पृथ्वी 3 जनवरी को, उसे कहते हैं उपसौर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। तो लगभग आपको पता ही होगा जो सूर्य का जो प्रकाश है वो 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। ठीक, और एक बात और ध्यान रखना, और तथा चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 25 सेकंड, जो चंद्रमा का प्रकाश है 1 मिनट 25 सेकंड में पहुंचता है पृथ्वी पर। ठीक, तो 8 मिनट 16 सेकंड में तो पहुंचता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, और जो चंद्रमा का पहुंचता है वो पहुंचता है 1 मिनट 25 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ध्यान रखना इस बात है, जो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है, पहली बात तो सूर्य है, और सूर्य के छोड़कर जो है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक, जो लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, जो विषुवतीय व्यास है वो कितना है? 12,756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। ध्यान रखना इसे, 12,756 किलोमीटर तो है विषुवतीय व्यास, और 12,714 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो भी चंद्रमा, आपको पता ही होगा चंद्रमा, यह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है। ठीक, उपग्रह उसे ही बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनमें से आते ही हैं, और मैंने पृथ्वी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे मैंने डिटेल वाइज पृथ्वी से रिलेटेड पढ़ा दिया है। इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है।